ओके सो अब आयरन डेफिशिएंसी के बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, अब इसकी हम बात करेंगे क्या होता है कि आपको मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कल वैसे ही समझा चुका था मोस्टली। ठीक है, फर्दर इसमें क्या था कि अनीमिया एसोसिएटेड विद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जो है ना अनीमिया हो सकता है, उसका टोटल फुल मैकेनिज्म जो है ना वो अब आज का डिस्कस करेंगे। कल तो इतनी डिटेल से आपको नहीं बता सका था। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट या फिर पेशेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज, जिस तरह ऑटोम्यून कंडीशंस आती हैं, कैंसर आता है। ठीक है, डायबिटीज। ठीक है, ये जितने भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, चलो डायबिटीज में तो इतनी इन्फ्लेमेशन नहीं है वैसे भी, जो है ना इतने जिनमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है उनकी क्रॉनिक डिजीज। इसका मैकेनिज्म अब क्या है, मैकेनिज्म क्या, क्रॉनिक डिजीज रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। जो आप ईएसआर करते हैं, ठीक है, ईएसआर का टेस्ट करते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है, सीआरपी होती है, ये जो इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं, इन्फ्लेमेशन के जो टेस्ट होते हैं, वो उनको हम अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स कहते हैं। ये लीवर इनको सक्रीट करता है बॉडी में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनमें से एक है हेप्सिडिन। ठीक है, हेप्सिडिन। ठीक है, इजी है याद रखना। ठीक है, हेपेटोसाइट से हेप याद रखें, हेप्सिडिन लीवर से निकलती है हेप्सिडिन। ठीक है, अब ये हेप्सिडिन क्या करती है, आगे मैंने बताया था कि क्यों हमने आयरन को कम करना बॉडी में से, क्योंकि सारी न्यूट्रिशन चाहिए, बैक्टीरिया जो भी इन्फ्लेमेशन होंगे सबको न्यूट्रिशन चाहिए उस चीज़ से। तो इसलिए हम आयरन को स्टोर करते हैं, सेल्स के अंदर डाल देते हैं ताकि आपके ब्लड में इजीली अवेलेबल आयरन ना मिले। किसका काम है, हेप्सिडिन का, जो कि रिलीज हो रहा था लीवर से। हेप्सिडिन sequester iron in storage sites by limiting iron transfer from macrophages to erythrocyte precursor cells। तो मैक्रोफेजेस नॉर्मली जो है ना वो उसके अंदर मैक्रोफेजेस एंड लीवर, इन दोनों के अंदर मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आयरन स्टोर होता है। ये आपको मैंने अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि आयरन स्टोर कहाँ होता है, मैक्रोफेजेस एंड लीवर में। ठीक है, और यही मैक्रोफेजेस फिर आगे से ट्रांसफर कर देते हैं जो आरबीसीज में, जो आरबीसीज नेम बन रहे होते हैं उनको। ठीक है, ताकि वो उसको हीम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें, एंड देन स्प्रेसिंग एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन को भी इसको कम कर देता है। ये इसका दो पॉइंट्स हो गए। ठीक है, सो इसका कीजिए क्या होता है कि एम इज टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम एक्सेसिंग आयरन विच इज नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक हो गया, दो मैकेनिज्म इसके जो हैं। फर्स्ट तो जो है ना वो मैक्रोफेजेस के अंदर ही स्टोर रहता है, उसको प्रिवेंट करता है किसी और को आरबीसी को ट्रांसफर करने में। और सेकंड, रिथ्रोपोइटिन जो किडनी से बन रही थी उसकी प्रोडक्शन को भी कम कर देते हैं, हेप्सिडिन कर रहा था। ठीक है, तो इसका एम क्या था, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम एक्सेसिंग आयरन। अवेलेबल आयरन कम होगा, हीम कम बनेगी, हीमोग्लोबिन कम हो गया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है। अब इसमें देखें, इसमें फेरेटन ज्यादा हो गया क्योंकि सेल्स के अंदर आयरन स्टोर्ड है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में फेरेटन विल बी लो, इसमें फेरेटन विल बी हाई। ये चीज आपको मैंने इतनी अच्छी स्टोरी भी सुनाई थी। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, ये हमेशा, इसलिए हम हमेशा आयरन के बाद फिर फेरेटन करते थे। आयरन डेफिशिएंसी को रूल आउट करके उसके बाद फिर दूसरी चीजें सोचो। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि पहली आयरन इतना ज्यादा तो क्यों और फर्दर बाइंड करेगा। सीरम आयरन कम होगा, सेम आयरन डेफिशिएंसी की तरह की। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, उसकी जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट कर देंगे तो खुद ही ठीक हो जाएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वी हैव इज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ये इसने जो लेड पॉइजनिंग का जो है ना वो भी इसके अंदर ही डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इस बुक में। वैसे आपको मैंने कल कहा था कि सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया आप बेशक ना याद करें, बट आपको लेड पॉइजनिंग जो है ना वो मस्ट याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया क्या था वाला, ये जो था हीम की सिंथेसिस में आ रहा था। ठीक है, उसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम था ये वाला। ठीक है, ALAS। ठीक है, इसमें क्या था, अमाइनो अमाइनो लेबुलिनिक एसिड सिंथेसिस। ये आपने याद नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी थी बेसिकली। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसकी वजह से आपका हीम सही नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये जो मोस्ट स्पेसिफिकली प्रोटोपोरफिरिन। ठीक है, जो कि हीम की प्रोडक्शन से पहले बनता है। ठीक है ना, और इसमें विटामिन B6 भी एज अ कोफैक्टर यूज हो रहा था। ठीक है, इसकी सिंथेसिस में। तो विटामिन B6 डेफिशिएंसी हो जाए उसकी वजह से भी ये जो है ना सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा लेड पॉइजनिंग। ठीक है, लेड पॉइजनिंग हो जाए, लेड पॉइजनिंग क्या कर रहा था, वो भी इनके जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के स्टेप्स को इनहिबिट कर रहा था। आपको मैंने कल पिक्चर दिखाई थी इसकी। ठीक है ना, ये सारी जो चीजें होंगी एंड में क्या क्या नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बन रही। ठीक है, उसकी वजह से माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है। अब इसमें और हमने क्या करनी चीजें। ठीक है, एक तो वही इंजाइम अगर याद रख सकते हो रख लें। ठीक है, B6 का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है,
स्पेसिफिकली आपको लेड पॉइजनिंग का मस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कि लेड जो है ना वो इनहिबिट करता है इस चीज को। अच्छा, अब इसमें इसको सिड्रोब्लास्टिक क्यों कहते हैं? ठीक है, सिड्रोब्लास्टिक क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? बिकॉज आयरन जो है, देखें, बॉडी में अनीमिया हो रहा है, ठीक है, जो हीम की सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो रही है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। तो क्या होगा उसकी वजह से, बॉडी में अनीमिया है, उसकी वजह से जो आरबीसी की सिंथेसिस का प्रोसेस है वो ज्यादा रैपिड हो जाएगा, ठीक है। आयरन जो वो बहुत ज्यादा ट्रांसफर होगा, ठीक है, आयरन जो है वो ट्रांसफर हो जा रहा है, उनको बॉडी को लगता है शायद आयरन की डेफिशिएंसी है, तो बहुत ज्यादा आयरन जो है वो आरबीसीज के जो इमेच्योर सेल्स हैं उनको उनके उनके पास ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। अब ये आयरन जो है सेम, ये उसके अंदर कलेक्ट जमा होता रहता है, ठीक है, ये उसके अंदर जमा होता रहता है, ठीक है। अब उसके अंदर क्योंकि मसला हीम की सिंथेसिस का है, ठीक है, वो आयरन से पहले का ही मसला सारा ऊपर से स्टार्ट हो गया था, हीम बन रही जिसके अंदर आयरन जाता है, ठीक है। तो आयरन जो है वो ट्रैप्ड हो जाता है सेल्स के अंदर, ठीक है। अब जो आयरन का एक रिंग बन जाता है, उनको रिंग सिड्रोब्लास्ट कहते हैं। आयरन लेडन मैक्रो माइटोकॉन्ड्रियाज फॉर्म अ रिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ इरिथ्राइड प्रीकर्सर सेल्स, ठीक है, these cells are called ring sideroblasts, the term sideroblastic anemia, ठीक है। सिड्रोब्लास्ट कहते हैं वो जो जिस तरह आयरन जो है वो अंदर जाई जा रहा है सेल्स के अंदर, ठीक है, बॉडी को नहीं पता कि इज इट आयरन डेफिशिएंसी और इट्स अ प्रोटोपॉर्फिरिन डिफेक्ट, ठीक है, जो कि एंजाइम की डेफिशिएंसी आ रहा था, ठीक है। इसका डिफेक्ट था हीम, हीम नीचे आ नहीं रही, ठीक है, हीम के अंदर फिर आयरन ने जो ना वो जाना होता था, ठीक है, हीम आ नहीं रही, बॉडी आयरन इकट्ठा करी जा रही है, इकट्ठी करी जा रही है, तो आयरन का एक प्रॉपर रिंग बन जाता है अराउंड न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड रिंग साइड्रोब्लास्ट। देखिए इसमें बड़ी अच्छी पिक्चर भी दी हुई है, ठीक है, ये जो है सारा एक रिंग टाइप बना हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड, इसमें भी इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा, ठीक है, ये देखें इसमें रिंग एक शेप बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये रिंग शेप बन जाते हैं सारे आरबीसी, ठीक है, न्यूक्लियस भी क्लियर नजर आता है उसमें, तो दिस इज कॉल्ड रिंग साइड्रोब्लास्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब वही चीज़ है, इजी है बहुत, वो याद करने की जरूरत नहीं, कंजेंटल भी होता है, एंजाइम की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो कंजेंटल भी हो सकती है, क्वाइड भी हो सकती है, ठीक है, लास्ट इसको याद रख लें बेशक, याद भी रखना है आपने तो, ठीक है। अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो इटसेल्फ जो है ना वो मसला हो जाता है, आपने ये चीज़ याद नहीं रखनी। लेड पॉइजनिंग आपने याद रखनी है, ठीक है। लेड पॉइजनिंग दो स्टेप्स पे इसको इनहिबिट कर रहा था, इसलिए लेड पॉइजनिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका जो मेन स्टेप है इसको इनहिबिट कर रहा था, और उसके बाद फ्यूरोकेलेटेज जो एंजाइम था उसको इनहिबिट कर रहा था। विटामिन बी सिक्स डेफिशिएंसी है ये इस एंजाइम के लिए, विटामिन बी सिक्स नेसेसरी होता है वर्क करने के लिए, इसलिए विटामिन बी सिक्स डेफिशिएंसी जब होगी उसमें भी आपका सिडोप्लास्टिक एनीमिया आ सकता है। हाँ, टीबी की ट्रीटमेंट है, ठीक है, टीबी की ट्रीटमेंट का मुझे पता नहीं आपने याद की हुई है कि नहीं की हुई, आई थिंक की होगी, ठीक है, फार्माकोलॉजी आपने पढ़ ली है। उसमें एक ड्रग देते हैं आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड जो है ना वो बी सिक्स डेफिशिएंसी करती है खास, ठीक है। सोचिए आइसोनियाजिड लेगा उसकी वजह से बी सिक्स डेफिशिएंसी होगी, उसकी वजह से एनीमिया हो गया, ठीक है, इसलिए इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए जो ना ये आपने चीज़ें माइंड में रखनी है इन चीज़ों की। इसमें क्या होगा, फैट एंड ज़्यादा होगा क्योंकि बिकॉज बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, आयरन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, बाकी में आयरन कम था, ठीक है, इसमें आयरन भी ज़्यादा होगा, और दिस इज द आयरन ओवरलोडेड स्टेट।